हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी कि प्रकार्यात्मक समूह के बारे में। किस तरह से यह हाइड्रोकार्बन में लगकर उसके प्रॉपर्टीज़ को या उसके गुणधर्म को बदल देता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करके घंटी में ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो लाएं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भी हाइड्रोकार्बन है, अगर हाइड्रोकार्बन में किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ऐसा एलिमेंट आता है या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट आता है जो उसकी प्रॉपर्टीज को बदल देता है, वही होता है क्या? तो फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग सीखें तो जैसे मीथेन है, CH4 है। ठीक है, मीथेन हो गया CH4। इसी तरह से हो जाता है इथेन, C2H6। तो अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर एक एक करके समझें मीथेन का, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? CH4। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें कोई भी एक हाइड्रोजन, ठीक है, कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम इसके जगह पे ला देते हैं क्लोरीन या फिर अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल जैसे मान लीजिए कि OH ग्रुप होता है, तो ये अगर इसको रिप्लेस करता है, इसको अगर यहाँ पे हटाता है तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3। और यहाँ पे हटाया तो क्या बन गया? OH आ गया इसके जगह पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? CH3OH। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। और एक बात बता दें कि ये जो होता है ये जहरीला होता है। अब हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, तो सबसे पहले इथेन लिख लीजिए, C2H6। इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कि C2H6। इस तरह से कार्बन का जो यहाँ पे वैलेंसी होता है वो संतुष्ट हो चुका है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है। अब किसी एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करिए। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं? OH, जो अभी जस्ट हमने इसके पहले जिससे रिप्लेस किया था OH से रिप्लेस करते हैं। तो अगर यहाँ पे इसको हम हटाते हैं तो हमारा ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या? तो OH। तो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा OH और बाकी जगह पे क्या आ जाएगा? तो H आ जाएगा। राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। तो ये हो जाएगा C2H5OH। अब यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो हमने इथेन का फॉर्मूला क्या लिखा था? C2H6। लेकिन जब OH आया तो यहाँ पे देखिए H5 हो गया, यानी क्या हो गया? C2H5OH हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। इसके पहले हमने क्या जस्ट बनाया था? मिथाइल अल्कोहल। तो ये हो जाता है CH3OH। ठीक है, ये क्या होता है? जहरीला होता है। और जो अल्कोहल होता है जो लोग पीते हैं वो यही होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए इथाइल अल्कोहल को लेबोरेटरी में बचाने के लिए लोग इसे पी ना जाएं, ठीक है, या जो लैब में काम करते हैं या जो लैब में प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं वो पी ना जाएं, इसके वजह से मिथाइल अल्कोहल इसमें मिला दिया जाता है और ये क्या होता है? जहरीला होता है। राइट। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो सैनिटाइज़र होता है, सैनिटाइज़र में मिथाइल अल्कोहल रहता है, जिसके वजह से कि जो वायरस होता है या भी जो जर्म्स होता है वो मर जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? तो जहरीला होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वाला जब आप देख रहे हैं तो ये क्या है? इथाइल अल्कोहल, जिसे पिया जा सकता है। और ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल, जो कि जहरीला होता है, जो पिया नहीं जा सकता है। यानी दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है? बिल्कुल ही अलग है। इसका प्रॉपर्टीज अलग है और इसका प्रॉपर्टीज अलग है। यानी कि यहाँ पे क्या था? पहले मीथेन था, मीथेन में OH लगा तो इसका प्रॉपर्टीज देखिए जहरीला हो गया। ठीक है, और मीथेन ये क्या है? गैस है। और यहाँ पे अगर हम देखें इथेन में OH लगा तो इसको पिया जा सकता है, इसका प्रॉपर्टीज अलग है। यानी क्या हो गया कि OH जुड़ करके मीथेन और इथेन में इसके प्रॉपर्टीज को बदल देता है। तो यही क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। चूंकि यहाँ एलिमेंट क्या है? ग्रुप में ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाया? फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट भी हो सकता है रिप्लेस करे, जैसे क्लोरीन, जैसे CH4 है मीथेन, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा और इसके साथ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम C2H6 लें, ये हो गया इथेन, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl, तो ये क्या हो गया? क्लोरोइथेन हो गया। तो ये जो क्लोरीन है या इसके पहले जो OH था, ये क्या कहलाया है? सभी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और यहाँ पे जो सिंगल ये क्लोरीन है,
तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विषम परमाणु, है ना। तो मिलाकर सभी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जो कि हाइड्रोकार्बन के प्रॉपर्टीज को बदल देता है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस दोनों डेफिनेशन को देखें तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व, यानी जो तत्व जैसे क्लोरीन हो गया, OH हो गया, उसी तरह से COOH होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। यह एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब वो उसको रिप्लेस करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होती है। कार्बन की संयोजकता जो 4 है वो 4 ही रहेगा। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, विषम परमाणु। जैसे यहाँ पे क्लोरीन था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, CH3Cl था, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, विषम परमाणु कहलाएगा, ठीक है। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह, जैसे यहाँ पे COH है, ठीक है। तो जैसे CH3 है, इसमें अगर ये COH जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, एसिटिक एसिड होता है या फिर इथेनोइक एसिड होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ग्रुप है। यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स का ग्रुप है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे है कि यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह, जैसे OH भी हो गया, परमाणुओं का समूह है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। यही हो गया विशिष्ट गुण। जैसे मिथाइल अल्कोहल जहरीला था लेकिन इथाइल अल्कोहल को पिया जा सकता था, तो ये क्या कहलाया, प्रकार्यात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप। तो अब अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे देखिए सिंगल एलिमेंट वाला लें, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये क्या कहलाता है, हेलोजन कहलाता है, इसलिए इसको नाम हेलो देते हैं। तो क्लोरो ब्रोमो, जहाँ पे ये लगेगा इसको क्या कहते हैं, क्लोरो या ब्रोमो से स्टार्ट होता है नाम। तो ये हम लोग नोमेनक्लेचर या नामकरण में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केवल जानिए कि ये जो एलिमेंट है ये किस तरह से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके प्रॉपर्टीज को बदल देता है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये हो गया आपका, क्या क्या, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। एल्कोहल में देखें तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। इसको याद रखिए, हो सकता है आपको पूछा जा सकता है। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, OH। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं CHO, ठीक है। वही इसका ये CHO का ये स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। यहाँ पे CHO इसका एल्डिहाइड का होता है। कीटोन का होता है ये वाला स्ट्रक्चर, आप इसको इस तरह से CO भी लिख सकते हैं, कीटोन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया, जस्ट अभी हम चर्चा कर रहे थे COOH का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब इसी तरह से नीचे जाइएगा तो ये एल्कीन समूह है। एल्कीन का तो आपको पता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उसी चीज़ का को यहाँ पे बताया गया है, एल्कीन समूह और एल्काइन समूह में इस तरह से पाया जाता है। तो यहाँ पे आई होप कि समझ में आ गया कि फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। तो प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यह वैसे तत्व या वैसे तत्वों का समूह होता है जो हाइड्रोकार्बन में किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है, उसे प्रतिस्थापित करके उसके गुण को बदल देता है, ठीक है। उसे क्या करता है, विशिष्ट गुण प्रदान करता है। तो यही क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो आप इसको डेफिनेशन यहाँ से भी लिख सकते हैं। यह देखिए वैसे विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह, ठीक है, जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील या विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इसका एग्जांपल है, देख सकते हैं। जैसे हैलोजन वाला था, क्या था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, ये सब था। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसे देख रहे हैं कि क्लोरोप्रोपेन है, तो प्रोपेन है तो 3 कार्बन होगा। आपको पता है कि मिथ वाला में क्या होता है, 1 कार्बन होता है। इथ वाला में क्या होता है, 2 कार्बन होता है। प्रोप वाला में क्या होता है, 3 कार्बन होता है। ब्यूट वाला में क्या होता है, तो 4 कार्बन होता है। पेंट वाला में क्या होता है, तो 5 कार्बन होता है। तो इसी तरह से हेक्स वाला में 6 कार्बन होगा। तो इसी तरह से आपको करना है, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं, जैसे कि क्लोरोप्रोपेन है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन लगा, अब बाकी तो ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, तो क्लोरोप्रोपेन हो गया। उसी तरह से ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमोप्रोपेन हो गया। प्रोपेन इसलिए क्योंकि 3 कार्बन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोपेनॉल है,
ऑल, देखिए एल्कोहल ग्रुप जहाँ पे लगेगा वो ऑल इसका सफिक्स के साथ आता है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ एच रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन को, तो ये हो गया। उसी तरह से प्रोपेनैल है, जहाँ पे एल्डिहाइड समूह लगा यानी कि सी एच ओ ग्रुप लगा, जस्ट इसके पहले हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखिए सी एच ओ लगा ना, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनैल। तो नामकरण किस तरह से होता है वो हम अगले सेशन में समझेंगे, यहाँ पे केवल समझिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप में हमने क्या बताया था कि CO होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला CO है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे CO नज़र आ रहा है और दोनों साइड एक एक बॉन्ड, एक इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए प्रोपेनॉइक अम्ल है, जहाँ पे कि COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ जुड़ा हुआ है COOH, केवल एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया हुआ है कार्बन से। उसी तरह से यहाँ पे अब तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ये प्रोपीन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसी तरह से नीचे यहाँ पे प्रोपाइन है। तो सभी में देख लीजिएगा कार्बन का बॉन्ड संतुष्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो देखिए सभी कार्बन के लिए 4 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर समझ में आए। यहाँ देखिए 2 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड हो गया, राइट। इस कार्बन के लिए चेक करें तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड क्लियर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं समजातीय श्रेणी क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब समझते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है। तो देखिए यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह, ठीक है, एक ही प्रकार का, यहाँ पे देख रहे हैं एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप द्वारा जो प्रतिस्थापित होता है यानी कि उसको हटाता है, वही क्या कहलाता है, तो आपका समजातीय श्रेणी कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, सभी में OH जुड़ा हुआ है, सभी में देखिए क्या जुड़ा हुआ है, तो OH जुड़ा हुआ है सभी में। तो ये क्या हुआ, एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हुआ है हाइड्रोकार्बन में। तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है वो क्या कहलाता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। तो डेफिनेशन अच्छे से याद रख लीजिए, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, ठीक है, क्या कहलाता है, तो समजातीय श्रेणी कहलाता है। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए ये वाला आप डाल देंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, इसमें डिफरेंस कितना होता है। जैसे कि दो उत्तरोत्तर यानी कि जस्ट जैसे एक के बाद आप कहते हैं दो होता है, दो के बाद तीन होता है, ये क्या हुआ, उत्तरोत्तर होगा। तो इसी तरह से इसमें भी जैसे कि एक कार्बन सबसे स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या होगा, मीथेन होगा, सबसे क्या होगा, मीथेन होगा, फिर क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, C2H6। यहाँ पे देखिए एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है। फिर इसी तरह से 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, मिथ इत प्रोपेन हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे सभी को रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा क्या, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। उसी तरह से इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें तो C2H5OH हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, C3H7OH हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करिए, इसमें और इसमें, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है देख लीजिए। तो एक कार्बन का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ एक कार्बन का डिफरेंस है, और H3 से H5 में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यानी कि CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। कितना का डिफरेंस हो गया, CH2 का डिफरेंस। और अगर हम इसके एटॉमिक मास पे बात करें तो वो भी आपको समझ में आएगा कि इसमें 14 यूनिट द्रव्यमानी का एक अंतर होता है। तो एक तो ये समझ में आ गया कि जो उत्तरोत्तर होता है ना, जस्ट बाद, ठीक है। अगर हम कहें मीथेन के मिथाइल अल्कोहल के बाद अगर हम बात करें इथाइल अल्कोहल का, ये दूसरा वाला कार्बन, ये फर्स्ट एक कार्बन का, ये 2 कार्बन का है, ठीक है, C2H5OH। उसी तरह से C3H5OH। तो ये जस्ट बाद वाला हुआ, फिर इसके जस्ट बाद वाला ये हुआ। तो इस दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा CH2 का होगा, फिर इसके इसके बीच जो डिफरेंस होगा CH2 का होगा, ठीक है। हमको इसके और इसके बीच नहीं करना है, इसके जस्ट बाद वाले में करना है, तभी क्या डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये वाला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जस्ट बाद वाला भी याद रखना है, ठीक है। और इसमें द्रव्यमान में कितना अंतर होता है, तो द्रव्यमान में 14 यूनिट इकाई का अंतर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कैसे होता है इस चीज़ को समझिए।
जैसे कि मान लीजिए कि हम जस्ट बात पहले हम लेते हैं मिथाइल अल्कोहल को, फिर लेते हैं इथाइल अल्कोहल को, जस्ट इसके बाद वाला होता है ना। अब इसमें द्रव्यमान लेते हैं, कार्बन का द्रव्यमान कितना 12, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो यहाँ 3 है तो 3 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पे 16 कर दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है वापस से 1 हो गया, तो +1 हो गया, तो 12 + 3 + 16 + 1 कितना हो गया 12 3 15, 15 और 16 31 और 1 टोटल हो जाता है कितना, तो 32। अब यहाँ पे देखिए C2 यानी कि 12 दूना 24, 24 इसका वजन हो गया। उसके बाद यहाँ पे H5 मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 5 होता है इसलिए 5 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। जोड़ लीजिए 24, 24 5 29, 29 और 1 30, 30 और 16 हो गया आपका 40 46, ठीक है, तो 46 हो गया। अब देख लीजिए 32 और 46 में कितना का डिफरेंस हो गया, 46 में आप 32 घटा दीजिए तो ये हो गया 4 और 3 1 4, ठीक है, तो 14 यूनिट। कितना यूनिट का अंतर हुआ, तो 14 यूनिट का अंतर होता है, ठीक है। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना यूनिट का अंतर हुआ 14 यूनिट, और और कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन का अंतर हुआ, तो CH2 का। तो जो जस्ट बाद वाले में करना है ना कि एक तड़प के, ठीक है। जिस तरह से 1 कार्बन का हुआ, 2 कार्बन का हुआ, फिर 3 कार्बन का हुआ, फिर 4 कार्बन का हुआ, ठीक है। तो ये नहीं कि 1 और 3 कार्बन के बीच कर देंगे, फिर नहीं होगा। जस्ट इसके बाद का करना है, 3 4 के बीच कर सकते हैं, 2 3 के बीच कर सकते हैं, 1 2 के बीच कर सकते हैं, इसी तरह से 4 5 के बीच कर सकते हैं, यानी जस्ट बाद वाले में करना है तभी ये चीज़ होगा। और एक चीज़ यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक धर्मों में भिन्नता आती है। अब देखिए यहाँ पे भौतिक गुण क्या हुआ, जैसे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जो पिघलता है या जिसपे कोई भी बॉयल करता है, तो इसमें क्या आती है भिन्नता आती है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है अणु द्रव्यमान बढ़ता चला जाता है, तो अणु द्रव्यमान यानी कि उसका जो मास है उसमें बढ़ने से, मास बढ़ने से क्या होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जिस ताप पे वह कोई भी सॉलिड पिघल जाता है, ठीक है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वैसा ताप जिसपे कोई भी लिक्विड जो है बॉयल करता है और वो वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो इसमें क्या आती है भिन्नता आती है। तो आप लोग यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज़ को याद जरूर रखिएगा, ये वाला CH2 का अंतर होता है, 14 यूनिट द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी क्या होता है यहाँ पे समझ में आ गया। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह, जैसे यहाँ OH है, ठीक है, द्वारा प्रतिस्थापित होता है, समजाति श्रेणी कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको। उसी तरह से अगर हम देखें इसको फंक्शनल ग्रुप का, तो इसका क्या हो जाएगा, वह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और इसे अधिक से अधिक आप शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाएं। थैंक यू।